तो अगर तुमने IBM के लिए अप्लाई कर लिया तो आज मैं तुम्हें रेडेंसी फॉर्म लाइव स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी फील्ड ऐसी है जो कि तुम्हें समझ नहीं आएगी उसमें फिल क्या करना है। तो एक एरर की वजह से तुम्हारा रिजेक्शन हो सकता है। तो यार आराम से वीडियो देखो कल की वीडियो में काफ़ी सही तुम लोगों ने देखा, पूछा, क्वेरीज जितनी थी वो भी पूछे तुम लोगों ने, तो ये ठीक लगा। पूरी वीडियो देख, रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप भी किया तुम लोगों ने, तो ये काफ़ी सही। और जिन जिन ने भी मेरी वीडियो से अप्लाई किया है सब ने टेलीग्राम पे बताया है कि भाई फिल हो चुका है लास्ट तक। कल ही मैंने रात में 1 बजे 1:30 तक मैंने काफ़ी लोगों को रेडेंसी फॉर्म भी फिल करवाया, उन्हें फॉर्म भी सेंड किया है जो कि सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, ठीक है, सबमिट हो गया है। आज मैं तुम्हें लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आप देखो मेन चीज़ क्या है, सब ने ये तो बता दिया तुमको कि फाइनली IBM ऐसी रूल आ गया, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई रेडेंसी फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे फिल करना है। पता नहीं कौन से नशे में रहते सब भाई, सबको वीडियो डालना है बस डाल दो वीडियो। अगर रेडेंसी फॉर्म किसी के भी डिस्क्रिप्शन में नहीं है, मैंने सारी रिसर्च की है, बहुत मुश्किल से मुझे रेडेंसी फॉर्म मिला है, क्योंकि सब ये बता रहे हैं अप्लाई कर लो, ऐसे अप्लाई कर लो, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि हाँ ये फिल करना है। भाई उससे होगा क्या, फिल तो कोई भी कर लेगा, रेडेंसी फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो असेसमेंट देखने ही नहीं मिलने वाला। तो आज मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ। तो पहले मेन चीज़ दिखाता हूँ कि हमने क्या किया था। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, फिर उसके बाद हमने ये रजिस्टर किया जिसमें हमें पर्सन आईडी मिली। उसके बाद यहाँ पर देखोगे IBM का नेक्स्ट स्टेप था जिसमें हमने अकोमेंडेशन फॉर्म में भी आई डू नॉट क्लिक करके सबमिट कर दिया। अब इसके बाद है तुम्हारा कि भाई पर्सन आईडी कहाँ यूज़ करनी है। ये तो मैं सबने बताया कि रेडेंसी फॉर्म में पर्सन आईडी लगेगी, लेकिन किसी ने रेडेंसी फॉर्म नहीं दिया, किसी ने फिल करके नहीं दिखाया। तो चलो आज हम पर्सन आईडी को लेके अब फिल करते हैं। तो ये यहाँ तक का स्टेप अगर तुमको फॉलो करना है तो भाई ये वीडियो जाके अभी देख लो, और ये भी देख लो जाके, तुम्हारे काम की है। इतनी सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है इसमें, तो 7-8 लाख का आराम से पैकेज मिल सकता है। तो अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप लाइव रजिस्ट्रेशन दिखाया था मैंने, जाके एक एक करके अच्छे से वीडियो पॉज करो, देखो मैंने क्या फिल किया, तुम भी वही फिल करो। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि भाई रजिस्ट्रेशन के दौरान कंपनी में क्या डालना है, तो जाओ वीडियो देखो, सब तो बताया मैंने। तो अब मेन चीज़ ये है कि पहले तो रेज्यूमे अपलोड करना है, मैं अपलोड करूँगा रेज्यूमे, देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2025 ज़रूर लिखा है, तो अपना रेज्यूमे देना है, उसको ध्यान नहीं देना, ये तुम्हारा रेडेंसी फॉर्म है। जैसे ही रेज्यूमे डालोगे तो तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फैच करके वो ऑलरेडी वहाँ दे देगा। बस तुम्हें वही नेम देखना है कि आधार कार्ड पैन कार्ड में जो डॉक्यूमेंट में है वही नेम होना चाहिए, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी अल्फाबेट, ठीक है, वो कर लेना। तो मैंने ऊपर फिल कर लिया, अपना मोबाइल नंबर दे दिया है और ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है। तो ईमेल आईडी वही देना है जो न्यू ईमेल आईडी से तुमने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। और जेंडर में देखोगे यहाँ पर मेल करना है, फीमेल करो, जो करना है करो। व्हाट रीज़न जिसमें तुम रहते हो, यहाँ पे इंडिया। करंट रेजिडेंस में अगर देखोगे यहाँ पे जैसे मेरा MP है, तो देखो यहाँ सिटी देना है, और यहाँ पे वेयर डिड यू हेयर अबाउट में ये कर सकते हो, या तुम चाहो तो सोशल मीडिया कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पर्सन आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है तुम्हें, तो यहाँ से कॉपी करना है पर्सन आईडी, फिर यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। और जॉब आईडी में कुछ नहीं है, 7789 है, यही एज इट इज़ दे देना यहाँ पे। तो ये तुम्हारी जॉब आईडी है, जब तुमने अप्लाई किया होगा वहाँ भी मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी जहाँ से अप्लाई किया, ठीक है। तो ये करना है, और सिटी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे BTech हो गया, ठीक है। और कोर्स का ईयर ऑफ कंप्लीशन में 24 फिल करने, क्योंकि 24 वालों के लिए 25 है, बट कर नहीं सकते तो मैं अप्लाई, सॉरी यहाँ एनरोलमेंट का तो 21 करेंगे क्या, नहीं 20 करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे पास आउट हुए हैं 24 में, ठीक है। ब्रांच में कंप्यूटर साइंस दूंगा मैं। तो अगर तुम्हारा कॉलेज शो नहीं करे तो यहाँ पे तो मैं अदर करना है, या तो नन कर देना है। अदर पे क्लिक करना है तो मैं अदर पे यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम देना है, और यहाँ पे अपना ब्रांच देनी है, यहाँ अपना CGPA देना है, और यहाँ पे कॉलेज को लिख देना है अदर करके। कॉलेज का स्टेट देख सकते हो अपने हिसाब से तुम्हें देना है। यूनिवर्सिटी का नेम देना है, जो कि यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, लाइक राजीव गांधी तो मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, क्योंकि मिला तो नहीं था, ऊपर भी मैंने सर्च किया था कि यूनिवर्सिटी मिल जाती है वो सिलेक्ट करते, बट इसमें नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, RGPV तो आ ही नहीं रहा है इसमें। तो अगर तुम्हें दिखे तो सिलेक्ट करना, वरना मैंने 2 बार देख लिया, इसमें भी तुम्हें यहाँ पे अदर करना है, तो यहाँ पर भी अदर सेलेक्ट कर देना है तुम्हें, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी दे देना। तो मैं पहले ये दे देता हूँ 2 चीज़, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अपना कंप्यूटर साइंस देना है, CGPA देना है, फिर 10-12 के अपने मार्कशीट, मतलब सॉरी अपना नंबर देना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, नो एक्टिव बैकलॉग देना है, और यहाँ पर तुम नो करो, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। इसमें कोई भी 2-3 DBMS हो गया, ये तो मेन होता है। और यहाँ पे UI में भी कर देना, लाइक इसमें तुम्हारी रिएक्ट जाएगी, जावास्क्रिप्ट वगैरह जाएगा, फुल स्टैक जावा कर सकते हो, कोर जावा कर सकते हो, क्लाउड कर सकते हो, AWS भी कर सकते हो तुम। इसमें अदर भी कर सकते हो, अदर में अगर कुछ आता है तो मैं अलग से तो पाइथन वगैरह कर दो,
ब्रांच में कंप्यूटर साइंस करना है और यहाँ पर ये डिसेबिलिटी का दिया है कि अगर तुम डिसेबिलिटी पीपल में आते हो तो आई नीड में क्लिक करना है यहाँ पे, अगर नहीं तो आई डू नॉट पे करना है। देखो यहाँ पे आई डू नॉट पे ही क्लिक करना, वरना तुम्हें असेसमेंट देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ प्लीज मेंशन द यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्टार्ट। देखो ये चीज़ एक क्रिटिकल पार्ट है काफ़ी, तुम इसमें क्लिक करके अगर सिलेक्ट करोगे ना तो नहीं होगा। तुम्हें यहाँ पे देखो ऐसे ये इस पे क्लिक करना, तो यहाँ पे लिखना है और जैसा मैंने लिखा है ना सेम ऐसे ही लिखना है तुम्हें। तो इसको ऐसे लिख देना 2025 थोड़ा सा अच्छे से, और यहाँ पे 31 करना है, ठीक है। तो मैं 31 दिसंबर, मतलब 1 साल तक का हमने टाइम दे दिया कि हम यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं एंड भी कर सकते हैं। ऐसा ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है फिल करना, क्योंकि स्टार लगा है, बट ये पता नहीं है कि क्यों दिया है, लेकिन तुम इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अटैचमेंट कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे, वो नीड नहीं है, तो तुमने देख ही लिया कि मैंने कैसे फिल किया है। तो अब तुमने देख ही लिया स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल किया। अब हमें सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा वेट करते ही लोड ले रहा है। तो अनेबल कर दिया इसने एंट्रीज सबमिट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। देखो यहाँ पे डिप्लोमा में मैंने पहले NA लिखा था, अब मैंने 00 लिखा है, तो देखते हैं शायद इसी की वजह से हुआ था, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक कैरेक्टर मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से करना है 00, तुम भी करना है, NA मत लिखना वहाँ पे। तो अनेबल टू सबमिट द फॉर्म अभी भी लिखा है, प्लीज एरर। इसमें कुछ तो एरर आ रहा है, जैसे कि डिप्लोमा तो हमने डाल दिया इसमें रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है, बट हमने दे तो दिया है यहाँ पे। अब क्या आ रहा है ये, तो यहाँ पे अपलोड ले रहा है, मे बी अब हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखते हैं हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ एरर नहीं था वहाँ पे, जहाँ पे मैंने 31 दिसंबर लिखा था ना, वहाँ पे तुम सिलेक्ट कर सकते हो कैलेंडर से, ठीक है। 31 पे क्लिक करना है, दिसंबर 2025 सिलेक्ट कर देना, तो वो रिक्वायर्ड हट जाएगा अगर वैसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर इन्फॉर्मेशन टू दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर अगर देखोगे तुम जाके ईमेल पे, तो यहाँ पे मेल पे अगर देखोगे तो ये कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला स्टेप ये था कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है न्यू ईमेल आईडी से, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, फिर उसके बाद यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे ये लिखा जाएगा। फिर हमें जाना है रिकमेंडेशन फॉर्म में, उसके बाद उसको आई डू नॉट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से हमें कॉपी करनी है, और जो मैंने तुम्हें ये फॉर्म दिया है रेटेंसी फॉर्म फिल करना है, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर तुमने मेरी तरह फॉर्म फिल किया है ये वाला रेटेंसी, तो एक बार देख लो बैक करके फिर से, तो एरर कोई नहीं आएगा। आप देखो ये था मेन फॉर्म, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो, लाइक तुम्हें पर्सन आईडी मिल गई हो, तुमने ये अकोमोडेशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन रेटेंसी फॉर्म फिल नहीं किया, तो तुम्हें असेसमेंट देखने नहीं मिलेगा। तो आप क्वेरीज होंगी काफ़ी लोगों की कि भाई पुरानी आईडी, जैसे कि अब मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल बताता हूँ। कल कमेंट मुझे आया कि जैसे कि मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाया था, कुछ लोगों को ईमेल पे डायरेक्ट गया है कि अप्लाई करो, रेटेंसी फॉर्म भी गया। तो एक और है एक सब्सक्राइबर है, उनको भी आया था, बट उनका क्या था, पासवर्ड आईडी उनको पता नहीं थी, पासवर्ड नहीं पता था, रीसेट भी नहीं हो रहा था। और यहाँ पर ये है कि अगर तुम अपनी पुरानी आईडी को रीसेट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें मेल पे देखने नहीं मिलने वाला कोड जो आता है, इसलिए न्यू ईमेल आईडी से करना था। तो मैं तुम्हें कमेंट दिखाता हूँ पहले उनके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पासवर्ड भूल गए थे, ना फॉरगेट किया इन्होंने पासवर्ड, बट नहीं आया। अब इनको क्या था, यहाँ पे देखो इनको मेल पे ही आईडी मिल गई थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और रेटेंसी फॉर्म भी मिला था, जैसे मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाया था, इसी वीडियो में जाके तुम देख सकते हो। फिर यहाँ पर यह था कि मैंने कहा था कि उसको फॉरगेट करो और उसी से अप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे क्या था, उन्होंने न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई कर दिया। अब रेटेंसी फॉर्म फिल नहीं हो रहा था न्यू ईमेल आईडी से, बट ऐसा नहीं है। अगर तुमको पुरानी आईडी पे, अगर किसी ओल्ड आईडी पे तुम्हें उस तरीके का मेल पर्सनली, जैसे IBM ने भेजा था सबको रेटेंसी फॉर्म के साथ, अगर वो आया है और अगर तुम न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई करके उस पर्सन आईडी को अप्लाई करना चाहोगे तो आराम से हो जाएगा। इनका हो गया है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे क्वेरी सॉल्व कर दी थी इनकी। तो एक तो पहली क्वेरी ये है कि भाई अगर तुम्हें पुरानी मेल पे तुम्हें पर्सनली IBM ने सेंड किया है और तुमने न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई किया और उसकी पर्सन आईडी मतलब अपना रेटेंसी फॉर्म फिल किया उस ईमेल पे जाके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो आई डिड नॉट गेट द अकोमोडेशन मेल, अब इनको इसलिए नहीं आया क्योंकि इन्होंने अपनी पुरानी ईमेल आईडी से, जिसने पुरानी ईमेल आईडी से किया लगभग उन्हें अकोमोडेशन फॉर्म नहीं देखने मिला है। ये मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट हाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने ओल्ड ईमेल आईडी से किया था। लाइक यहाँ पर देखो कि फिल द फॉर्म बट अकोमोडेशन फॉर्म इनको भी नहीं मिला। इन्होंने मेरी वीडियो देखते देखते ही पूरा फॉर्म फिल किया था, बट इनको अकोमोडेशन फॉर्म नहीं मिला। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मैंने यही पूछा था न्यू ईमेल आईडी की ओल्ड ईमेल आईडी, उन्होंने बताया ओल्ड से किया है, तो फिर मैंने कहा था न्यू ईमेल आईडी से करो, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वगैरह था। और अगर मैंने कहा था कि कोई इशू आए तो बताना, तो इन्होंने ये लिखा। तो उसके बाद कोई कमेंट या कोई टेलीग्राम पे मैसेज नहीं आया, मतलब इनका भी सॉल्व हो गया। तो तुम्हें ओल्ड ईमेल आईडी से नहीं, न्यू ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है अपना,
सॉरी रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ ब्रो रेडेंसी फॉर्म नहीं आया है, पोर्टल से अप्लाई करने में मैंडेटरी है भाई, ये मैंडेटरी है, वरना रेडेंसी फॉर्म नहीं फिल करोगे तो तुम्हें असेसमेंट देखने नहीं मिलेगा। कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है यार, इसमें कल ही मैंने बहुत रिसर्च की कि तुम्हें जल्दी से रेडेंसी फॉर्म दूं। तो यहाँ पे रेडेंसी फॉर्म, यार कितना गंदा नाम है, बोलते भी नहीं बनता, रेडेंसी फॉर्म। फिर यहाँ पे दिया तो जाके तुम क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन देखो, वैसे अभी वीडियो डालने वाली तो लाइव इसके डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। फिर देखो इसमें मैकेनिकल अलाउ नहीं है, यहाँ पर भी आई डिड नॉट रिसीव, भाई कौन देगा तुम्हें रेडेंसी फॉर्म, सबको वीडियो डालने से मतलब था, उन्होंने डाल दिया है रेडेंसी फॉर्म, बट हम देंगे तुम्हें। लेकिन रेडेंडेंसी फॉर्म नहीं दे पाऊंगा भाई मैं, रेडेंसी फॉर्म दे दूंगा। अभी वीडियो अपलोड हो रही है। अब ये पूरी कहानी तो मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन इनका कहना है कि भाई हमारी पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहा पुरानी आईडी का। भाई पुरानी आईडी नहीं, न्यू ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करो, 10 नहीं 100 बार बोल रखा है मैंने इस वीडियो में तुम लोग को, बट क्या बोले, पर ठीक है। तो इसके लिए रेफरल ले सकते हैं, डायरेक्ट देखो रेफरल ले सकते हो, बट रेफरल देने वाले बड़े हरामी होते हैं भाई, वो 4-5 दिन लगाएंगे और कल लास्ट डेट होने वाली है। तो फिर रेडेंसी फॉर्म तो वीडियो आ रही है, आराम से देख के फिल करना है। और जिसके पास नॉन आईडी का एक्सपीरियंस है, कोई नीड नहीं है तुम्हें यस करने की, वहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है वहाँ पे, तुम नो करो वहाँ पे। और मेन चीज़ ये जान लो, 25 बैच IBM में अप्लाई गलती से भी मत करना, कर लियो है अप्लाई तो विड्रॉल कर सकते हो। अगर विड्रॉल भी नहीं करना है तो जब आएगी 25 बैच की तो न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई करना है, दैट्स इट। बट 25 वालों को कोई नीड नहीं है, अभी उनके लिए नहीं है, और ये वगैरह तो ठीक है। तो अप्लाई करो, मैं ये फॉर्म दे रहा हूँ, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, बैक करके देखो, जितनी बार देख सकते हो, बट अच्छे से फिल करना। पर्सन ID जैसी दी गई है टाइप करके मत लिखना पर्सन ID को, सिंपली अपनी ईमेल पे जाना, यहाँ पे ऐसे करना, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना और बस वहाँ पे पेस्ट करना, टाइप मत करना वरना कुछ भी टाइप कर दोगे। बाकी अप्लाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।